Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a fresh new chapter number 9 data handling class 6 NCERT maths। तो इसमें हम लोग डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसका इंट्रो पार्ट नहीं पढ़ा रही बिकॉज डेटा हैंडलिंग इज़ सच अ ईजी चैप्टर। सो डेटा हैंडलिंग होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्लास में अटेंडेंस होती है, ठीक है, तो एक बच्चा प्रेजेंट होता है, कोई एब्सेंट होता है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो भी एक तरीके का डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हर एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के मार्क्स, ये भी एक तरह का डेटा आपके टीचर आपके रजिस्टर में रिकॉर्ड करती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। क्लियर? तो हम यहाँ क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं, सो अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है और 40 बच्चों का टेस्ट हुआ है, ठीक है। उन 40 बच्चों के ये मार्क्स दिए, मतलब एक को 8 मिला, एक को 7, एक को 7, एक को 1, एक को 9, 3, 4, ये 40 बच्चे हैं, ठीक है। आपको क्या करना, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको टैली मार्क्स के थ्रू अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, टैली मार्क्स क्या होती है। टैली मार्क का मतलब कि आपका जो भी डेटा दिया गया उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करना, मतलब कोई चीज़ कितनी बार आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेंशन करना है कि 7 बच्चे हैं, तो मैं कैसे लिखूँगी। एक तो तरीका है 7 लिखना, एक तरीका होता है टैली मार्क्स का। टैली मतलब 1, इसका मतलब 1, 2 डंडी मतलब 3, 3 डंडी मतलब 3, 4 डंडी मतलब 4। जब पाँचवा करेंगे तो 5 डंडी नहीं आएगी, इसको हम डायगोनल कट कर देंगे। तो ये पूरा क्या दिखा रहा है आपको, ये हो रहा है 5। अगर हमको 5 हो गया, हमको 8 करना है, 6, 7, 8। तो ये 5 है, 3 ऐड किया 8। तो इस तरीके से आप टैली मार्क्स को कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 डंडी ही जाती है, 5वीं आपको कट करनी होती है। क्लियर? सो लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने गए हैं। तो यहाँ नंबर्स आप ध्यान से देखो, इस मिनिमम 1 है, मैक्स 9 है, बाकी इसके बीच में ही है। तो हम मार्क्स मतलब बच्चों के 1 से 9 के बीच में ही आए हैं। भले ही मैक्सिमम मार्क्स 10 का टेस्ट हुआ हो, 20 का दिया हो, वी डोंट नो दैट, बट बच्चों के नंबर्स 1 और 9 के बीच आए हैं। तो हम मार्क्स लिख लेते हैं कितने कितने के बीच आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मार्क्स इतने ही आए हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, हमको सिर्फ इन्हीं मार्क्स को टैली मार्क्स के टेबल में करना है। तो हम जो टैली मार्क्स में करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डायरेक्ट करेंगे, मतलब उन बच्चों को कितने मिले हैं। तो 1 को हम मतलब बच्चों को 1 मिले हैं, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ठीक है। तो 1 को हम टैली में कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 1 को टैली में नहीं लिखना है, मतलब ये मार्क्स हैं और ये 1 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये 1 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। तो यहाँ हमें देखना होगा 1 कितनी बार आया है, एक बार, 2 टाइम्स, ये 2 बार आया है, बस 2 टाइम्स आए हैं। तो हम टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 डंडी मतलब 2 मार्क्स, और यहाँ नॉर्मल में 2 मतलब 2 बच्चों के 1 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये है। 2 कितनी बार आया है, लेट्स सी, 1, 2, 3, 3 बार। तो 1, 2, 3, ये टैली मार्क कैसे लिखा, और नॉर्मल में हमने लिखा 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट क्या आए हैं और 3 स्टूडेंट क्या आए, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 3 टाइम्स ही है, तो 1, 2, 3, यहाँ भी 3। 4 कितने बच्चों के आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड और भी देख लेते हैं, सॉरी कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मोर, ये मैंने रॉन्ग लिखा है, ये 8, 4 है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख लेना। तो ये 7 हो गया, अब हमें 7 लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 होता है, 6, 7, 7 हम ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है। 5 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ 6 टाइम्स। तो 6 बच्चों के 5 मार्क्स आए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 6। तो हमने यहाँ 6 मेंशन कर लिया, ठीक है। 6 कितनों के आए आप काउंट करो, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये भी आई थिंक 6 है एंड कितने, सॉरी 6 का देखना था ना, तो ये भी आपके 7 आए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 लिख लिया। अब 7 कितने क्या आए हैं, 7 5 लोग क्या आए हैं आप गिन लेना, 1 2 3 4 5, 5 लिख लिया, तो 5 नॉर्मल भी लिखना है हमें, राइट। 8 कितनों के आए हैं, 1 2 3 4 के ही आए हैं, तो हमने 4 नॉर्मल लिख लिया। और 9 1 2 3 के आए हैं, तो मैंने 3 लिख लिया। क्लियर, तो ये आपका टैली मार्क्स की टेबल फिनिश हो गई। सो क्वेश्चन नंबर इज फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। आपको बताना है कितने स्टूडेंट के मार्क्स 7 आए हैं या 7 से ज़्यादा, 7 प्लस मतलब 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो 7 यहाँ देखो, सॉरी दिस वन, तो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स, तो ये 7 हुआ, ये 7 से ज़्यादा वाले होगा। तो कितना आए, 5 + 4 + 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 + 4 + 3 स्टूडेंट्स के मतलब 7 8 9 इतने नंबर्स आए। तो ये हम ऐड करेंगे, 9 10 11 12, तो ये आ गया 12, मतलब 12 स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। तो आपको देखना है मार्क्स 4 से कम कितने आए। 4 की बात नहीं है, 4 से कम, 4 से कम ये तीनों हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 3 हो गया 8, फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। आप यहाँ पे देख रहे हो आपके डेटा हैंडलिंग में क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट सॉल्यूशन सुपर इजी है। इट इज़ मार्क्स स्कोरिंग, ओके। सो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में 30 स्टूडेंट हैं और इन 30 बच्चों की चॉइस लिखी हुई है कि उन्हें क्या क्या पसंद है। तो यहाँ लिखा है एक को लड्डू, एक को बर्फ़ी, तीसरे को भी लड्डू, चौथे को जलेबी एंड फिर लड्डू। मतलब तो ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, बस बहुत लेंदी जाता है। B फॉर बर्फ़ी, R फॉर रसगुल्ला, L फॉर लड्डू, J फॉर जलेबी। तो ये 4 टाइप के स्वीट्स हैं। तो ये भी 30 हैं, मतलब पहले स्टूडेंट को इतना, 30वें स्टूडेंट्स को लड्डू, 30th स्टूडेंट को लड्डू पसंद है। सबका आपका डेटा मेंशन है। हमें क्या बोला गया है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको स्वीट्स के नाम लिख के टैली मार्क्स के थ्रू अरेंज करना है कि कितने स्टूडेंट को क्या क्या पसंद है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो पहले हम देख लें स्वीट्स कितने हैं, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, इन 4 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यू कैन चेक दैट, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी एंड रसगुल्ला। सो टैली मार्क्स मतलब ये कितनी कितनी बार आए हैं इसमें, मतलब कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। तो लड्डू आप मेंशन करोगे 1, सॉरी मैं काट देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 हम कैसे मेंशन करेंगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 5 नहीं होता है, 5 1 2 3 4 5 5 5 10 11 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। बर्फ़ी की बात करें तो 1 2 3 ओनली 3, 1 2 3, यहाँ 3। जलेबी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को। ये दोनों सेम चीज़ हैं, बट ये न्यूमरल्स में लिख रहे हैं, ये टैली मार्क्स के थ्रू। रसगुल्ला देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। सो टेबल हमारी बन गई है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। कौन सा स्वीट बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रीक्वेंसी देख लो, 11 सबसे ज़्यादा है, मतलब लड्डू, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लड्डू सबको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो ये बी क्वेश्चन यहीं फिनिश हो रहा है। लेट्स कम टू थर्ड वन। सो क्वेश्चन नंबर 3, यू आर सीइंग अगेन, आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी है पर सॉल्यूशंस बहुत इजी एंड शॉर्ट हैं। कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। कैथरीन इज़ अ पर्सन, एक लड़की है शायद। तो उसने क्या किया, डाइस आप सबको पता है जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक है। वो डाइस उसने 40 बार फेंकी है। तो 40 बार फेंकने में उसके नंबर्स क्या क्या आए, 1 2 1 5, कभी 3 कभी 5। और डाइस में आपको सबको पता है नंबर्स 1 से लेके 6 के बीच में होते हैं, ठीक है। तो सारे नंबर्स 1 से लेके 6 के बीच तक ही हैं। क्लियर। नाउ
मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। अगेन आपको टैली मार्क्स मतलब टैली बनाना है, डेटा बनाना है। तो नंबर्स कितने होंगे, पहले आप नंबर्स की हेडिंग देख लो, मतलब टेबल की हेडिंग। नंबर्स क्या होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6, बस। अगला होगा क्वेश्चन, ये टेबल टैली मार्क्स हम टैली में बताएंगे। नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब कितनी बार आए हैं, मतलब हमें टैली मार्क्स और नंबर ऑफ़ टाइम के थ्रू फ्रीक्वेंसी बतानी है कि डाइस पे जो 1 लिखा होता है वो कितनी बार आया है, डाइस पे जो 2 लिखा होता है वो कितनी बार आया। तो यहाँ 1 हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाँचवें पे क्रॉस। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, आई थिंक 5, या 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3, और कुछ छूटा है, सॉरी, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 बार क्रॉस नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ 4 आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 एक 11, 11 लास्ट में बचा 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। सो ये टेबल आपकी फिनिश हो गई है। द मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम, सबसे कम बार कौन आया है, सबसे कम 4 है, मतलब 4 सबसे कम बार आया है, ठीक है, 4 बार ही आया है तो 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम कौन डाइस में क्या आया है, 11 सबसे ज़्यादा है, 11 टाइम्स क्या आया है, 5, तो 5 लिखेंगे क्योंकि हमें डाइस के नंबर्स बताने हैं, ठीक है। फाइंड दीज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम, वो बताना है जो सेम नंबर ऑफ़ टाइम आया है। तो कुछ रिपीटेड है यहाँ पे, 7 रिपीट है, 7 टाइम 6 आया है, 7 टाइम 1 आया है, मतलब 1 एंड 6 जो डाइस पे नंबर होते हैं वो 7 बार आए हैं। तो ये डेटा आपका कंप्लीट हो गया है, राइट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज दैट द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। यहाँ बताया गया पिक्टोग्राफ मतलब आप, ये तो मैंने लिखा है, आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो यहाँ सर्कल्स नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैक्टर का फिगर मिलेगा, प्रॉपर फिगर। ऑब्वियसली मैं नहीं बना सकती, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने सर्कल बना दिया गया ट्रैक्टर की जगह। तो ये 5 विलेजेस हैं, राइट। और यहाँ पे देखो मेंशन है, यहाँ पे ट्रैक्टर की फ़ोटो बनी होगी आपके यहाँ, मैंने सर्कल बनाया है तो मैंने यहाँ भी सर्कल किया है। एक सर्कल का मतलब एक ट्रैक्टर है, ये इंडेक्स आपको दिया है, ठीक है, मतलब ये 1 सर्कल 1 ट्रैक्टर, 2 सर्कल 2 ट्रैक्टर, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो यहाँ 1 0 का मतलब 1 है, इस पर बहुत फोकस करना। अगर एक ट्रैक्टर का मतलब 10 ट्रैक्टर होता तो हम इसको 10 20 30 40 50 60 काउंट करते। यहाँ पे 1 का मतलब 1 ही है, इसलिए नॉर्मल हो गया। तो विच विलेज हैज़ द मिनिमम, सबसे कम किसके पास है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 1 2 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। सबसे कम 3 हुआ, मतलब डी के पास। तो डी के पास सबसे कम नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर हैं। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा 8 है, सी के पास, मतलब सी के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हो, विलेज सी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी। हमें बताना है कि विलेज सी के पास विलेज बी के मुकाबले कितने ज़्यादा हैं। तो उसका फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, पहले लिखना है कि विलेज बी के पास कितने हैं एंड विलेज सी के पास कितने हैं। तो बी के पास 5 हैं, सी के पास 8 हैं, 5 और सी के पास 8। तो कितने, सी के पास कितने ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से कम को माइनस कर दो, 3, मतलब विलेज सी हैज़ 3 ट्रैक्टर्स मोर एज कंपेयर टू विलेज बी। क्लियर। नाउ कम्स टू द 4th वन।
व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। आपको बताना है कि पांचों विलेज का मिला के कितने ट्रैक्टर हैं। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। 6 5 8 3 6 6 5 8 3 6। इनको जोड़ो 11 19 20 21 22 28 ट्रैक्टर्स। बस। Here, question number 5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by pictograph. आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताई गई हैं क्लासेस में, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है। और बुक में आप देखोगे तो यहाँ गर्ल्स का फेस बना है, यहाँ भी गर्ल्स का फेस बना है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। एक चीज़ देखो, एक गर्ल का फेस का मतलब है 4 गर्ल्स। यहाँ एक चेहरे से 4 लड़कियाँ बताई गई। ऐसा नहीं बोला गया कि एक चेहरा तो एक ही लड़की है, नहीं। ये मतलब 4 4 8, सबको ऐड करते जाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स नहीं है, 6 × 4 24 गर्ल्स हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर आपको 24 गर्ल बनानी पड़ती तो आपको यहाँ 24 चेहरे बनाने पड़ते, तो कितना लेंदी जाता है, इसलिए ये इंडेक्स मस्ट होता है। तो आप यहाँ पे एक चेहरा मतलब 100 गर्ल्स भी दिखा सकते हो, मतलब एक क्लास में 500 गर्ल्स, 5 सर्कल मतलब 500 गर्ल्स। तो यहाँ पहले हम टोटल देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 चेहरे हैं इंटू 4 मतलब 24 गर्ल्स हुई। क्लास 1 में 24 हुई। ऐसे सब कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब ये क्या है? ये तो हाफ है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 4 चेहरे कंप्लीट है इंटू 4 गर्ल्स करेंगे, प्लस ये आधा है। आधा मतलब, तो अगर एक कंप्लीट सर्किल मतलब हो रहा है 4 गर्ल्स, तो हाफ सर्किल मतलब 2 गर्ल्स होगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 4 × 16 और 2 18 गर्ल्स। ऐसे सब कर लो। 1 2 3 4, ये 5 इसमें कंप्लीट है तो 5 4 × 20। यहाँ 1 2 3 कंप्लीट है, 3 × 4 प्लस हाफ का मतलब 2। अगर पूरे का मतलब 4 हो रहा है तो हाफ का मतलब 2 होगा, इसका आधा, ठीक है। अगर पूरे का मतलब 6 होता है तो आधे का मतलब 3 हो जाता, जस्ट हाफ, ठीक है। 4 × 12 13 14 गर्ल्स। क्लियर? ये क्या है? इसमें खुद ही देख लो, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 2, 4 4 8 2 12, तो ये है 12 गर्ल्स हो गई। 1 2 3 4, 4 × 4 16, सॉरी ये 4 4 8 9 10 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। 1 2 3 3 × 4 12 गर्ल्स। ये 4 प्लस आधा का 2, तो ये 8 गर्ल्स। तो मैंने कुछ मेंशन कर दिया है कहाँ कितनी गर्ल्स हैं, क्लियर, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो 24 18 20 इक्वल लगाना है, ये 14 हो गई, और ये क्लियर है 10 गर्ल्स, ये 16 12 एंड सॉरी ये 6, 4 तो 6 होता है सॉरी, ओके। सो विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट। सबसे कम लड़की किस क्लास में है? तो आप यहाँ देखो 24 18 20 14 10 6 12 6, सबसे कम किस में हो गई? 6 में, ठीक है। 1 सेकेंड, 6 नहीं 10 वाली, तो ये क्लास 5th, तो क्लास 5th में सबसे कम कितनी है? 10 गर्ल्स, ओके। 1 सेकेंड, 10 भी नहीं, 8th में, क्लास 8th में 6 गर्ल्स हैं, वो सबसे कम हो गई। 6 मैंने नहीं देखा था, तो 6 गर्ल्स सबसे कम हो गई। सो क्लास 8th हैज़ ओनली 6 गर्ल्स, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 8th, ओके। इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। आपको बताना है क्लास 6 की लड़कियाँ क्लास 5th की लड़कियों से कम है? तो क्लास 6 में 16 है, क्लास 5th में 10 है, तो यहाँ आंसर आएगा। 1 सेकेंड, क्लास 5th मेंशन कर देते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th में कितनी है? 10 है। क्लास 6 में कितनी है? 16, यस, ठीक है। तो पूछा क्या गया, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन। क्या क्लास 6 में 5th से कम है? नहीं, 5th में क्लास 6 से कम है, उल्टा है, तो यहाँ लिखेंगे नो, द क्लास 5th में ज़्यादा है 6 में कम है। इन्होंने बोला है क्लास 6 में कम है, तो हमारा आंसर आएगा नो। नेक्स्ट इज हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th में कितनी है? 12, तो यू विल राइट 12 गर्ल्स। आपका बस ये काउंटिंग मिस्टेक नहीं कर रही है, इंटू 4 करना नहीं भूलना, और जब हाफ होगा तो 4 का आधा करना नहीं भूलना है, क्लियर।
अगेन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। यहाँ पे दिन दिए गए हैं मंडे से संडे और बोला गया है कि इस दिन इतने बल्ब बिके हैं, इस दिन इतने बिके हैं एंड दैट इज़ ठीक है। यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो आपको बल्ब की फिगर बनी है, मैंने सर्कल यूज़ किया है। और एक चीज़ और देखो, ये 1 2 3 4 5 6 बल्ब नहीं है, यहाँ पे एक सर्कल का मतलब 2 बल्ब है। तो यहाँ कितने होंगे पहले मैं मेंशन कर दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 फिगर है, एक फिगर का 2 है तो 2 मतलब 12 बल्ब। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इंटू 2 16 बल्ब। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 4 इंटू 2, 5 होगा तो 5 इंटू 2, 3 6 7 7 इंटू 2 एंड नेक्स्ट 4 इंटू 2 एंड नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटू 2। ये आएगा 18, ये आएगा 8, ये आएगा 14, नेक्स्ट 5 2 10, 5 2 8, 16 एंड 12 इतने हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ इन सबको टोटल भी कर लो, हो सकता है काम आए। 6 4 10 18 20 28, 8 हो गया, सॉरी नहीं 6 7 8, ये भी तो हैगा ना, 8 6 7 8 8 16 20 28 28 36, 3 3 4 5 6 7 8 86, टोटल बल्ब हो गए 86। मे बी यूज़ में आए या ना आए, आई डोंट नो। ठीक है, अभी पिक्टोग्राफ से आपको आंसर देना। हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे को कितने सोल्ड हुए 14, सो यू विल राइट 14 बल्ब्स। ठीक है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सबसे ज़्यादा किस दिन बल्ब बिके थे, सबसे ज़्यादा इसमें 16 के बाद 18 हुआ तो 18 संडे है, इसका मतलब संडे को ज़्यादा बिके थे। ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, किन 2 या 3 दिन या 4 दिन एक जैसे बल्ब बिके थे। सेम आंसर किस में आया था, 8 8, बाकी कोई रिपीट नहीं है। तो ये क्या है, सैटरडे एंड वेंसडे। ठीक है, मतलब वेंसडे एंड सैटरडे दोनों दिन 8 बल्ब बिके हैं। ठीक है, ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, किस दिन सबसे कम बल्ब बिके हैं, सबसे कम क्या आएगा 8। तो आई थिंक यही दोनों आंसर होगा। यस, 8 से कम तो कुछ है ही नहीं। तो अगेन वेंसडे एंड सैटरडे 8 बिके हैं। ठीक है, तो सेम आंसर। इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, अगर एक बड़े गत्ते में 9 बल्ब्स आते हैं, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो इस वीक जितने भी बल्ब बिके हैं आपको कितने कार्टन लगेंगे। तो टोटल बल्ब कितने बिके हैं यहाँ पे 86, वो मैंने ऐड किया था तो फ़ायदा हो गया, अदरवाइज़ हमने फिर ऐड करना होता। ठीक है, इस वीक बल्ब बिके हैं 86। अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, सो या अगर एक बल्ब में एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं तो हमारे पास कितने हैं 86। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 86 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 ज़ा 81 होता है, 5 हो रहे हैं। मतलब एक कार्टन में 9 बल्ब आएंगे तो हमारे पास 86 बल्ब है, तो हमें 9 कार्टन तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस एक और लगेगा, मतलब 10 कार्टन लगेंगे। कैसे, एक कार्टन में तो 9 9 अच्छे से आ जाएंगे, एक कार्टन में ये बचे हुए सिर्फ 5 आएंगे, इसका मतलब 9.5 कार्टन या 10 कार्टन हमें लगेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, एक विलेज में ये मर्चेंट्स थे, मतलब जो फ्रूट्स बेचने वाले दुकानदार होते हैं, दे आर कॉल्ड मर्चेंट्स। नंबर ऑफ़ फ्रूट बास्केट दी हुई है, बट यहाँ देखो ये नहीं कि 1 2 3 4, ये 4 बास्केट नहीं है, ये एक स्क्वायर का मतलब 100 फ्रूट बास्केट, मतलब ये 100 200 300 400, मतलब रहीम ने 400 बास्केट बेची है। तो पहले हम इसको मेंशन कर ले, ये 4 है इंटू एक का मतलब है 100, तो 4 का मतलब होता है 4 इंटू 100, तो 400 बास्केट। इसका 1 2 3 4 5 है। अब देखो, एक पूरे का मतलब अगर 100 होता है तो इस आधे का मतलब कितना होगा 50। ठीक है, 100 200 300 400 500 550, तो ये 550 हो जाएंगे बास्केट। ये 100 200 300 400 500 600 800 700,
तो ये 700 बास्केट होंगे। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 तो हुए, और ये 950। ये आधा क्यों आ रहा है आपको पता है ना, इस एक पूरे बास्केट की वैल्यू 100 दी है, तो आधे की आधी हो जाएगी ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 800 बास्केट। 1 2 3 4 ये 400 हो गए, ये अकेला 50, दोनों को जोड़ेंगे तो 450 बास्केट। ठीक है। नाउ विच मर्चेंट सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। और एक चीज़ और है, अगर आपको एडिशन वगैरह नहीं दिया हो तो ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर तब भी मैं बताती हूँ। विच मर्चेंट सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे ज़्यादा किसने बेची है। तो अगर आपने ये निकाला तो आप यहाँ से देख सकते हो, सबसे ज़्यादा ये वाली हो गई आई थिंक 950 वाली। तो किसने, मार्टिन ने 950 बेची है। ठीक है। तो अगर 950 नहीं लिखना चाहते हैं, वैसे लिखना सही है, तो आप ये काउंट करके बता सकते हो ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 80 है, तो सबसे ज़्यादा तो यही हुई ना। तो ये ना भी निकालोगे तो भी आपका आंसर मार्टिन आ जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वाज सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी बेची है, बट नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट बोली गई है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो चाहो तो यहाँ कर लो या फिर यहाँ भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, इंटू 100 करेंगे तो 700 फ्रूट बास्केट। चाहो तो यहाँ से लिख दो, चाहो तो यही चीज़ यहाँ करके दिखा दो। नाउ द लास्ट वन, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। आपको बताना है, इन बोला गया है कि जिन लोगों ने 600 से ज़्यादा बास्केट सेल की है, वो एक प्लान कर रहे हैं कि अगले सीज़न में वो एक गोडाउन ख़रीद लेंगे। तो आपको बताना है वो उनका नाम क्या क्या है जिन्होंने 600 से ज़्यादा बेची। तो 600 से ज़्यादा इसने बेची, इसने 3 लोगों ने। 3 कौन है, रंजीत, मार्टिन, अनवर। तो रंजीत, मार्टिन, अनवर, ये आप स्टेटमेंट लिखना कि रंजीत, मार्टिन एंड अनवर are the merchant who sold more than 600 fruit basket, hence these are the merchants who are planning to buy a godown for next season। ये सारी स्टेटमेंट आपको यहीं मिल जाएगी। सो आई थिंक ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि डेली 5 बजे आपको क्लास 6 7 8 की NCERT मैथ्स मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।